हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आज हम लोग बात करेंगे विद द प्रमोटर ऑफ चावड़ा इंफ्रा लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये सितंबर 2023 में लिस्ट हुई थी एट द रेट ऑफ 65 रुपीज। और आज इसका रेट चल रहा है 158 रुपीज। काफी अच्छे रिटर्न्स एक ही साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। हम लोग जानेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से कि फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है उनका। जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का जो है टारगेट वो क्या रखा है उन्होंने, उनके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं और ऑर्डर बुक क्या है, ये सब बारे में जानेंगे हम लोग विद द प्रोमोटर मिस्टर जीत चावड़ा। ये कंपनी के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं और ये हमें बताएंगे कंपनी के बारे में। तो वेलकम टू आवर शो मिस्टर जीत। Hello, Mr. Niranjan ji. How are you? या आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। Thank you very much for inviting us. मैं सबसे पहले इन्वेस्टर्स लोगों को आपके थोड़े से ग्रोथ बता देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था अ, कितना था, 110 करोड़ का रेवेन्यू था आपका। उसके बाद में Mhm. 2023 में बढ़कर हुआ 160 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर हुआ 240 करोड़। तो काफी अच्छे तरीके से इनका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो 22 में 5 करोड़ था, वो 23 में बढ़कर हुआ 12 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 24 में हुआ 19 करोड़। अगर हम लोग पहले की बात करें तो सितंबर 23 में इनका रेवेन्यू था 103 करोड़ और 7 करोड़ का प्रॉफिट था। और अभी मार्च मार्च 24 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हुआ 140 करोड़ और जो प्रॉफिट था 12 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी जो है अराउंड 18 से 19% का मेंटेन करती है। तो काफी अच्छा मार्जिन भी कंपनी मेंटेन करती है। पैट मार्जिन 18% का है। तो जीत जी बताइए कि आपका जो ये ओपीएम जो है ये आगे भी मेंटेन रहेगा, आपका जो अभी ओपीएम आप मेंटेन कर रहे हैं जो 18% के आसपास। डेफिनेटली रहेगा। उसका रीजन है बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट 30 to 35 year old कंपनी. सो वी हैव इन्वेस्टेड इन द एसेट्स. तो मोमेंट द रिपीटेशन स्टार्ट्स, अभी जो एसेट्स में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिपीटेशन जब स्टार्ट चालू रहेगा तो वो मार्जिन्स बढ़ते जाएंगे. एंड सेकंड, वी आर द प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स इन द सिटी. गुजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद में और गिफ्ट सिटी में वी आर द प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्टर. प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्टर का क्या फायदा है कि we don't have to bid on the tenders because most of the people have seen us grow and they trust our quality, they trust our, we have certain credibility. तो उसकी वजह से हम लोगों को L1 में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते. वी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट इन वेरी गुड प्राइस. दिस इज द रीजन दैट आई कैन कंट्रोल माई ऑपरेटिंग मार्जिन. मेरे जो प्रॉफिट पेट स्ट्रक्चर्स है वो मैं हाई इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि वी डोंट वर्क इन ऑन लो रेट्स. बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह हम लोग बिडिंग में, टेंडरिंग में, इसमें नहीं होता है. प्रेफर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स होता है तो उसमें हम लोगों के पास अच्छे रेट्स भी मिलते हैं, अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते हैं. और जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स है कि जो सालों से हमारे साथ काम करते आ रहे हैं उनके साथ काम करना होता है. तो आपका जो मेन फोकस है ये प्राइवेट सेक्टर में है, मतलब आप पीएसयू वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, मेनली प्राइवेट बिल्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आप लोग। इसमें निरंजन जी ऐसा है कि एवरी ईयर हैव बीन ग्रोइंग ऑन अ वेरी स्टेडी एंड अ गुड पेस, 30 to 40%. और हर साल हम लोग विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स हमारी कैपेसिटी 100% फिल्ड आउट हो जाती है प्राइवेट सेक्टर में, जो सेक्टर में मैं काम करता हूँ. बिकॉज हम लोगों का यहाँ पे जो काम हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी और स्पीड के साथ कर रहे हैं. सो फर्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा होता है कि वी गेट 100% फिल्ड आउट इन कॉन्ट्रैक्ट्स. सो नेक्स्ट 6 मंथ्स हम लोग वी डोंट हैव टू लुक फॉर द प्रोजेक्ट्स. उसका क्या फायदा है कि हम लोगों को अच्छे रेट में अच्छे लोगों के साथ काम करना मिलता है और पीएसयू में जाने की जगह नहीं बचती है. मतलब इसी में हम लोग का वी हैव आवर हैंड्स फुल, तो आगे जाने की हम लोगों के पास जगह नहीं बचती है और इसी में हम लोग ग्रोथ अच्छा आपको दे पाते हैं. ओके, अभी आपका ऑपरेशन एरिया कौन सा है? अहमदाबाद है कि अहमदाबाद के और बाहर भी कहीं करते हैं आप? हम लोगों ने काफी बाहर भी काम किया है. वी हैव वर्कड इन राजकोट, वी हैव वर्कड इन बड़ौदा, वी हैव वर्कड इन अहमदाबाद, गांधीनगर, गिफ्ट सिटी में. तो ये 3 सिटीज जो ट्राई सिटी है उसमें तो हम काम कर ही रहे हैं फिलहाल. बाकी नजदीक के काफी शहरों में इन गुजरात वी हैव वर्कड. ओके, आपका ऑर्डर बुक जब आईपीओ आया था जब 600 करोड़ का था, अभी आपका ऑर्डर बुक कितना है ऑर्डर इन हैंड? अभी ऑर्डर बुक हमारा ऑलमोस्ट 1100 CR का भी, ऑलमोस्ट अबाउट टू डबल आर ऑर्डर बुक बिफोर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड. सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ग्रोथ स्टोरी इन वेरी नियर फ्यूचर.
ओके, तो अभी आपका ऑर्डर बुक, आपका कहना है कि भाई मार्च तक अराउंड 2000 करोड़ का हो हम जाएगा। लोगों ने एनएससी में इंफॉर्मेशन दे के रखी है, फिलहाल हमारा 1100 सीआर का ऑर्डर बुक है। तो वी ऑलरेडी हैव दिस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन के इतना हम लोगों ने दे दिया है। और एक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक आपको 1000 करोड़ का और है आने वाले मार्च तक, और बढ़ जाएगा आपका। हाँ, और भी 1100 करोड़ का दिया है, और भी मार्च तक बढ़ सकता है। हम लोग वी ऑलरेडी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स व्हिच आर रियली बिग। तो वो भी इससे भी ज्यादा बढ़ेगा बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स। ओके, पर देखिए इसमें तो कंपटीशन काफी होती होगी, जैसे आपके जैसे काफी कॉन्ट्रैक्टरशिप करने वाली काफी कंपनियां होगी, तो हाउ कैन यू जनरेट बेटर मार्जिन देन अदर्स, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते हैं आपको? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोगों का यहाँ पे वी हैव अ वेरी ह्यूज क्रेडिबिलिटी बिकॉज इन द सिटी हम लोगों ने 30-35 साल से यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी आप देखोगे, तो जो क्वालिटी के साथ हम लोग, और जो स्पीड और क्वालिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट एरा है वो हाई राइज एंड स्काई स्क्रेपर्स का है। अहमदाबाद has started getting 150 मीटर 140 मीटर टावर्स, 36 स्टोरीज 40 स्टोरीज। तो इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, इसके लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। जैसे खुद की इन्वेंट्रीज, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव योर ओन मशीनरी, लॉजिस्टिक्स, योर ओन आरएमसी। तो वो पूरा एक कंबाइन एफर्ट है जो हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली पुल आउट कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव अ लेगेसी ऑफ ऑलमोस्ट 30 to 35 years. दिस गिव्स अस एन एज फ्रॉम द पीयर्स बिकॉज वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, वी हैव पीपल। मतलब मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज जो हैं वो भी काफी 15-20 साल पुराने हैं। सो वी हैव बीन रिपीटेडली गिविंग व्हाट पीपल आर आस्किंग ऑफ। तो उसकी वजह से हम लोगों के क्लाइंट फिक्स हो गए। हम लोगों के वो रिपीटेडली उनके प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, नए क्लाइंट्स भी आके जो प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं एग्जीक्यूट, वो देख के इम्प्रेस होके दे रहे हैं। सो द ऑर्डर हैज नेवर बीन अ इशू बिकॉज एवरी 6 मैंने जब बोला कि वी हैव एक्सेस ऑर्डर जिनको हमें मना करना पड़ता है 6 महीने के लिए कि भाई इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपका आरएमसी प्लांट बोला, मतलब क्या ये कितने प्लांट है आपके आरएमसी प्लांट जो है आपके पास? हम लोगों के रेडी मिक्स कंक्रीट के 2 प्लांट है। वो बेसिकली इज टू केटर टू हायर स्टोरीज। जब अहमदाबाद में अभी 30-36 स्टोरीज प्लस आने लगे, तो उसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कम्स इज फॉर्मवर्क सिस्टम, देन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। अगर मटेरियल हैंडलिंग में कंक्रीट हैंडलिंग बोल दो, तो पंप्स और सारे वो इस कैपेसिटी के चाहिए कि जो 150 मीटर तक कंक्रीट को डाल सके। सेकेंड, उसमें कंक्रीट की कंक्रीट उस जैसे सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, फ्लो वाला कंक्रीट है, तो वैसा कंक्रीट हम लोगों को चाहिए। इंजीनियर के ऊपर तक हम लोग 150 मीटर 200 मीटर तक वो कंक्रीट को इजीली पहुंचा सके। तो मेरा खुद का क्वालिटी का स्टाफ है, मेरी खुद की कंक्रीट की डिजाइन है, मेरे खुद के पंप्स है, मेरे खुद के प्लांट है। एंड वी हैव द इंजीनियरिंग एज वेल एज द टेक्नोलॉजिकल infrastructure set up in a such a way we could easily cater the high rise and skyscraper projects in Ahmedabad. And that is our vision for next 5 years as well, to cater the as many high rise projects as possible. आपका पेमेंट साइकिल कैसा होता है? पेमेंट मतलब जो आपको क्लाइंट पेमेंट्स कैसे मिलता है? पेमेंट साइकिल में हम लोगों का स्लैब वाइज होता है। जैसे कि एक स्लैब कास्ट हो गया तो उसका हम लोग का बिलिंग साइकिल रहता है। मंथ में 1 और 2 बिलिंग साइकिल रहता है, जिसका पेमेंट हमको 30 to 45 डेज के हिसाब से मिल जाता है। और पूरे प्रोजेक्ट का 5% होता है जो रिटेंशन अमाउंट डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद मिलता है, 1 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। ओके, तो मतलब आपका पेमेंट टाइम टू टाइम मिलते रहता है, और बिलिंग में वैसे होता है, बिल्कुल हर एक मिलते फ्लोर के रहता बाद में है, हाँ। बिलिंग होता है आपका? हाँ, हाँ। इतने काफी सारे साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वी वर्क इन एन एनवायरनमेंट कि हमारा पेमेंट हैज टू बी सेफ। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन टू टेक अप एनी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आपका अभी ऐसा कोई रिस्क का कोई फैक्टर है जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ रहेगा आपके लिए? अहमदाबाद में फिलहाल तो कोई रिस्क का फैक्टर दिख नहीं रहा है बिकॉज द वे द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग एंड वे द इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बूस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अहमदाबाद। 2036 का ओलंपिक देख लो, या ओवरऑल आप गुजरात की ग्रोथ स्टोरी देख लो, एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट दैट इज कमिंग इन गुजरात, अहमदाबाद पर्टिकुलरली। All the big companies are coming in, so much migration is going on, so people are going to need more offices, people are going to need more flats. So I don't think so there is going to be any, downside or to this story for now. ओके, तो आपका अभी आपका मेन फोकस रेसिडेंशियल है कि कमर्शियल भी करते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आप?
नहीं नहीं, हम सारे मतलब कोई भी बिल्डिंग्स हो, इट हैज टू बी अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, समझ लो कि इंस्टीट्यूशनल जॉब भी कर रहे हैं हम लोग। वी आर बिल्डिंग फॉर निर्मा यूनिवर्सिटीज, वी हैव इन पास्ट बिल्ड फॉर जाइडस एज वेल, वी हैव वर्क फॉर ऑल द मल्टीनेशनल्स एज वेल। सो वी हैव नो सच कंस्ट्रेंट, एज लॉन्ग एज इट्स अ बिल्डिंग वी डू एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू बिल्डिंग वर्क वी आर। अच्छा, आपका टीम का सेटअप कैसा है? मतलब इन हाउस आपके पास आर्किटेक्चर्स, सिविल इंजीनियर्स वगैरह, ऐसा कितना टीम कैसा होता है? We have team of almost in group companies में we have people like 420 people। हम लोग उसको bifurcated into almost 10 to 12 department, जैसे safety department है, engineering, QA QC, laboratories, RMC, mechanical, stockyard, स्टोर, इलेक्ट्रिकल। तो वैसे सारे हम लोगों ने 10-12 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया। ईच डिपार्टमेंट हैज देयर ओन डिपार्टमेंटल हेड विच हैव देयर ओन हायरार्की। उसके नीचे एक सीनियर रह गया, उसके नीचे एक जूनियर हो गया, फिर सुपरवाइजर। So total team comprises of almost 420 people right now. ओके। Every year we are increasing 60 to 70 people in our family. ओके, काफी बड़ा टीम है आपके पास और काफी प्रोफेशनल टीम है, तो वो काफी अच्छा हाँ, होता है इन हाउस सब टीम रहा तो। इतने ऑलमोस्ट इतने सारे प्रोजेक्ट जब केटर कर रहे हैं ना, तो मतलब एक प्रोजेक्ट में कम से कम 20-25 जनों का स्टाफ जाता है। ऐसे हम लोग 25 से 30 प्रोजेक्ट्स तो मिनिमम चालू रहते हैं। तो हर जगह उनका कोऑर्डिनेशन एक साथ होना, तो यू नीड अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो सबको केटर कर सके और कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। और आपका एजुकेशन टाइमलाइन क्या होता है? समझे प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया तो कितना टाइम लगता है उसको? दैट इज टोटली डिपेंडेबल। देखो, जैसे प्रोजेक्ट एक स्काई स्क्रेपर है, जैसे 36 माले का 40 माले का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो कहीं 30 मंथ्स के आसपास रहेगा। 14 माले का बिल्डिंग विल कंप्लीट इन विद इन 18 मंथ्स इफ यू आर, दैट इज कोर एंड शेल स्ट्रक्चर। इफ यू आर डूइंग लॉक एंड की टर्नकी प्रोजेक्ट्स, दैट takes around 24 months, and for the skyscrapers it may take up to 36 months. So it is very dependable on what size of project and what kind of project you're doing. ओके। तो आपका, मैं लास्ट ईयर का अगर फाइनेंशियल का देखो, रेवेन्यू 240 करोड़ का था, तो वो हिसाब से तो आपके पास काफी अच्छा ऑर्डर बुक है, 1100 करोड़ का। हाँ हाँ, डेफिनेटली द ऑर्डर बुक तो हमारे पास बहुत ही काफी अच्छा है। और आई थिंक इस ईयर भी हम लोग बहुत ही स्टेडी ग्रोथ देंगे, जो हम लोगों ने देते रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, फिनोमिनल ग्रोथ, तो अभी बिकॉज आप द प्रोजेक्ट्स दैट। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या देना चाहेंगे आप इन्वेस्टर्स को? मतलब आपका क्या रेवेन्यू टारगेट है? ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हो सकता है? 30-40%, 50%? हाँ, 30-40% यू कैन कंसिडर। जो हम लोग देते आए हैं उससे थोड़ा, उसके जितना या थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। विद द सेम ऑपरेटिंग मार्जिन? हाँ, सेम और अबिट हायर। आपको थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ता है, सीमेंट के कॉस्ट बढ़ती है या फिर जैसे स्टील की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसमें आपका मार्जिन पे अफेक्शन कैसे होता है? उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? देखो, being a contractor, we have certain rules that we have laid out before taking up any projects. फर्स्ट इज बेसिक रेट में हम लोग काम करते हैं। बेसिक रेट क्या है? जैसे स्टील का रेट हम लोगों ने प्रोजेक्ट के कोट करते वक्त 60 दे दिया। अभी प्राइवेट में गवर्नमेंट जैसा नहीं होता कि वो 60 रेट फिक्स हो गया, फिर से स्टील 65 का हो तो भी आपको देखना, 55 का हो तो आपका प्रॉफिट। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि मैंने 60 से कोट किया है, अगर उसमें प्लस और माइनस फ्लक्चुएशन होता है वो हम लोग बिल टू बिल क्लेम कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन। वो कभी बेसिक रेट मेरे को प्रॉब्लम नहीं आता। सेकंड कंडीशन, वी डू नॉट वर्क इन एनी काइंड ऑफ पेनल्टी क्लॉज। तो वो चावड़ा इंफ्रा में वी हैव मेंटेन दिस स्ट्रेटेजी, वी डोंट वर्क इन पेनल्टी क्लॉज। सो वंस वी गेट इनटू द प्रोजेक्ट वी हैव आवर एवरीथिंग सेफ। दैट इज वेरी वंडरफुल, ये क्लॉज काफी अच्छा लगा। और इसीलिए मुझे कहना चाहूंगा मैं इन्वेस्टर कम्युनिटी को कि आप प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा फोकस कर रहे हो, जिसके कारण आपको रेट फ्लक्चुएशन कुछ भी रहता है रिस्क तो मिटिगेशन हो जाता है। हाँ, you can put it on the like your client, not you don't need to bear that extra cost जो भी आता है, बढ़ता है जो भी है। काफी अच्छी है, तो काफी एक इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, ये काफी यूनिक बात लगी है, क्योंकि जनरली टेंडरिंग जब करते हैं, L1 आते हैं, तो उसी कॉस्ट में हमें काम करना पड़ता है, भले प्रॉफिट हो कि लॉस हो। हाँ, पर वो हम लोगों ने इतने साल से क्रेडिबिलिटी जो है ना, सो वी आर प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पे इनफैक्ट इन अहमदाबाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हर जगह ये रूल्स हैं ही कि बेसिक रेट में ही कोट होता है। एंड जो प्लस और माइनस फ्लक्चुएशन होते हैं रॉ मटेरियल्स के, दैट एवरी कॉन्ट्रैक्टर, नॉट जस्ट मी, एवरी कॉन्ट्रैक्टर कैन इजीली क्लेम। बट एक पेनल्टी क्लॉज वाला जो मैंने बोला ना, दैट इज स्पेसिफिक फॉर अस। हम लोग बीइंग अ चावड़ा वी डू नॉट वर्क इन पेनल्टी क्लॉज। So that is, we have maintained this since so many years, and we are going to maintain it till as long as we can.
मैंने अभी कुछ स्टडी कर रहा था, आपका कुछ खुद का भी प्रोजेक्ट आ रहा है कि रेजिडेंशियल रीडेवलपमेंट का, क्या एग्जैक्टली वो प्रोजेक्ट? हाँ, वी हैव डन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हम लोगों ने एक खत्म किया, और चावड़ा इंफ्रा में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मनाली का चल रहा है। एंड इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, इमर्जिंग बिजनेस इन अहमदाबाद, बिकॉज देर आर सो मेनी ओल्ड बिल्डिंग्स, काफी सारे पुराने बिल्डिंग्स हैं। और सिंस यू नो ब्रांड नेम अहमदाबाद में बहुत अच्छा बन गया है चावड़ा का, तो मोमेंट वी सेटअप अ बोर्ड, तो नाम लगने से काफी सारा जमीन का इन्वेस्टमेंट है नहीं, नाम लगने से काफी सारे माल बिक जाता है। सो इट्स अ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट एंड अ हायर प्रॉफिट बिजनेस। So in future, I think it's going to be a very good prospect for us as well. ओके। और अभी आपका ये अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूट किए पिछले कई सालों में? कम से कम 140 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हम लोगों ने, अच्छा अच्छा, ओके। तो इसमें भी काफी आपको। सारे साल से। ओके ऑलमोस्ट 3.5 decades we have done in the industry. ओके। और अभी आपका कोई फ्यूचर में कुछ अभी आपको कुछ फंड रेजिंग वाली की जरूरत है अभी कुछ? फिलहाल एज ऑफ नाउ वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस, बिकॉज फंड रेजिंग हम लोगों का अभी, हम लोग इतना सोच नहीं रहे, बिकॉज ऑलरेडी 1 साल ही हुआ है हम लोगों को फंड रेज किए हुए। सो इन नियर फ्यूचर मे बी इफ वी गेट सच ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के जहाँ पे ये जरूरी होगा तो करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर नॉट थिंकिंग। ओके, तो ठीक है, आपका कोई अभी कोई फंड रेजिंग का विचार नहीं है, और ओवरऑल योर हैंड्स आर फुल विद द ऑर्डर्स, तो आपको ऐसे कोई और आपका जरूरत भी नहीं कुछ। आपको भी अभी कुछ हाँ, सोचना है गुजरात के बाहर यहाँ में पे एक एक्सपांड करना? गुड गुड पार्ट इन अहमदाबाद इज हम लोगों को यहाँ पे मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है। वी गेट 10% मोबिलाइज एडवांस फ्रॉम द डेवलपर जहाँ से हम लोग काम ले रहे हैं। सो काफी सारा फंड रेजिंग का रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम हो जाता है। बाकी वर्किंग कैपिटल वी एबल टू गेट फ्रॉम बैंक एज वेल, और मैंने फंड रेजिंग का राउंड किया था उससे। सो इट्स गुड लाइक। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके इन्वेस्टर्स को जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ेंगे? थैंक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर द सपोर्ट। और काफी अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगा, एंड यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट बीइंग विद चावड़ा। एज यू नो इन अहमदाबाद पर्टिकुलर, पीपल नो द नेम चावड़ा itself is with the trust and ethics. So I think for all of you as well, this is going to be it, we are going to make a lot of money together. Please stay invested and stay with us. Thank you. दैट वाज मिस्टर जीत चावड़ा, जो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, एंड काफ़ी बातें जो है इन्वेस्टर कम्युनिटी को पता नहीं होगी, उन्होंने आज हाईलाइट करके बताई हम लोगों को। एंड एक्चुअली डेफिनेटली आपने तो इन्वेस्टर लोगों को हैप्पी कर ही दिया है। 65 रुपीज़ का आईपीओ था जो अभी 158 पे चल रहा है, जबकि 200 प्लस पहुंच चुका था स्टॉक। एंड वी आर श्योर कि जैसे भी अभी मार्केट में रिकवरी भी आएगी और जैसे इनके रिजल्ट्स भी आते जाएंगे, वैसे वैसे डेफिनेटली उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही स्टॉक प्राइस पे। And we wish all the best to the management and your entire Thank you team. very much. And we would Thank you like very to have much. you again on the show in the future. Thank you very much, Mr. Jit. Definitely, definitely. Would love to be there. Thank you. Thank you.